हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज है 18 सितंबर 2021। 18 सितंबर की जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान के भारतीय वैज्ञानिकों ने मानव बल, ऊन और मुर्गी के पंख जैसे केराटिन कचरे को उर्वरक, पालतू जानवर के चारे और पशु आहार में परिवर्तित करने के लिए एक नया, टिकाऊ और किफायती समाधान विकसित किया है? ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वैज्ञानिक और अभिनव अनुसंधान अकादमी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उस्मानिया विश्वविद्यालय। और इसका सही है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के कुलपति प्रोफेसर ए.बी. पंडित ने प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह तकनीक अमीनो एसिड युक्त तरल उर्वरकों को अधिक किफायती बनाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों के बीच पठन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ साझेदारी में एक रीडिंग मिशन शुरू किया है? ऑप्शन है प्रथम बुक्स, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, एक और दो दोनों। इसका सही आंसर है दोनों, प्रथम बुक्स और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रथम बुक्स और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है एक रीडिंग मिशन के लिए। यह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों के बीच पठन साक्षरता को बढ़ावा देगा। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्य कर रहा है और प्रथम बुक्स को हर बच्चे के हाथ में एक किताब देखने के मिशन के साथ 2004 में एक गैर लाभकारी बच्चों के पुस्तक प्रकाशन के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत नवोन्मेषकों और उद्यमियों की मदद के लिए नीति आयोग ने निम्नलिखित में किसके साथ भागीदारी किया है? ऑप्शन है डसॉल्ट सिस्टम्स, एयर लिक्विड, सॉलिड वर्कर्स कॉरपोरेशन, टोटल एनर्जी। और इसका सही आंसर है डसॉल्ट सिस्टम के साथ। नीति आयोग और फ्रांस के सॉफ्टवेयर निर्माता डसॉल्ट सिस्टम ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत नवोन्मेषकों और उद्यमियों के मदद के लिए करार किया है। AIM भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। सौदे के तहत डसॉल्ट सिस्टम का स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम चुनिंदा AIM स्टार्टअप के लिए उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है? और इसके ऑप्शन है जिला स्वास्थ्य सूचना सॉफ्टवेयर, निगरानी प्रकोप प्रतिक्रिया प्रबंधन एवं विश्लेषण प्रणाली, गो डेटा, कोरोना सेफ नेटवर्क। और इसका सही आंसर है कोरोना सेफ नेटवर्क। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा में कोरोना सेफ नेटवर्क एक ओपन सोर्स महामारी प्रबंधन सॉफ्टवेयर समाधान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है। इसे सॉफ्टवेयर उद्योग के स्वयंसेवकों और भारत के इंजीनियरिंग छात्रों के एक समूह द्वारा सह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस बैंक ने जर्मन कार निर्माता फोक्सवैगन के कैप्टिव वाहन वित्त व्यवसाय के अधिग्रहण की घोषणा की है? ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, ICICI बैंक। और इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने जर्मन कार निर्माता फोक्सवैगन के कैप्टिव वाहन वित्त व्यवसाय के अधिग्रहण की घोषणा की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में किस स्मार्टफोन ब्रांड ने मोबाइल अनुभव को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया?
ऑप्शन है नोकिया, सैमसंग, हॉनर, माइक्रोमैक्स। और इसका सही आंसर है हॉनर। माइक्रोसॉफ्ट और चीनी स्मार्टफोन ब्रांड हॉनर ने एंड यूजर्स के लिए एक अधिक नवीन मोबाइल अनुभव लाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में छठे ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक मंच की मेजबानी की है? ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वाणिज्य विभाग, चौथा सार्वजनिक उद्यम विभाग। और इसका सही आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST। 16 सितंबर 2021 को DST ने छठे ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम की मेजबानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के सहयोग से की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त उपहारों को ई नीलामी की घोषणा की है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। और इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त उपहारों और स्मृति चिन्हों को ई नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 के बीच में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इनमें पदक विजेता ओलंपियन और पैरा ओलंपियन के खेल उपकरण और अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति सहित कई अन्य पुरस्कार और उपहार शामिल है। ये नीलामी होने वाले आय से नमामि गंगे मिशन में यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में आयोजित 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की विषय वस्तु क्या थी? जो 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक हुई उसकी विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन है सतत विकास की ओर ऊर्जा संक्रमण, कनेक्टिव पीपल्स बिल्डिंग द फ्यूचर, बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इसका सही आंसर है बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पेयर। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भारत की ओर से मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया था। बैठक की विषय वस्तु थी बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पेयर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किस जिले में अपने पहले सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है बांदीपुर, गांदरबल, बडगाम, अनंतनाग। और इसका सही आंसर है गांदरबल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में अपने पहले सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 सितंबर 2021 को कॉलेज के BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम का उद्घाटन किए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक परिग्रहण को चिन्हित करने के लिए किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। और इसका सही आंसर है 17 सितंबर। हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक परिग्रहण को चिन्हित करने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह ऑपरेशन पोलो, जो कि प्रसिद्ध पुलिस एक्शन का कोड नाम था, 1948 में इसी दिन एक अत्याचारी निजाम के शासन को समाप्त किया गया था। भारत के आज़ाद होने के बाद भी हैदराबाद राज्यों को आज़ादी पाने के लिए 13 महीनों का इंतजार करना पड़ा था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर 2022 में विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है वाशिंगटन DC, पेरिस, लंदन, दावोस। और इसका सही आंसर है दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की मेजबानी होगा। बैठक के विषय वस्तु होगा वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में किस संगठन ने अपनी नई इंडो पैसिफिक रणनीति का अनावरण किया है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ, G7 एंड G20। और इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने 16 सितंबर 2021 को भारत प्रशांत में आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक नए रणनीति का अनावरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसने जानकारी दी है कि केंद्र ने 2023 तक देश के सभी प्रखंडों में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? सभी प्रखंडों में 2023 तक वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसका सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी है कि केंद्र में 2023 तक सभी देश के सभी प्रखंडों में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में किस कंपनी ने K12 क्रिएटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकर का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है? K12 क्रिएटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म है टाइनकर। ऑप्शन है डेक्सलर शिक्षा, एडुकॉम्प सॉल्यूशंस, एडुकार्ट, बायजू। और इसका सही आंसर है बायजू। आप यहाँ देख सकते हैं। बायजू ने 16 सितंबर 2021 को K12 क्रिएटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकर का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। पिछले 1.5 वर्ष में बायजू ने अमेरिका में 2 अतिरिक्त प्रमुख एडेक कंपनियां ओस्मो और एपिक का भी अधिग्रहण किया है। सितंबर 2021 में जम्मू कश्मीर में 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, महबूब मुफ्ती। और इसका सही आंसर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 16 सितंबर 2021 को जम्मू में 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया है। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी आध्यात्मिक विकास केंद्र कटरा में स्थापित एक डिजिटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया है। मनोज सिन्हा श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस कंपनी में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, टोरेंट पावर लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। और इसका सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। विद्युत मंत्रालय ने 15 सितंबर 2021 को जानकारी दी है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड निर्गमन किया है। यह भारत की ओर से जारी पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने सितंबर 2021 में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 1500 मीटर में सुनीता रानी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? ऑप्शन है दीपिका कुमारी, हरमिलन कौर बैस, प्रियंका गोस्वामी, सीमा पुनिया। और इसका सही आंसर है हरमिलन कौर बैस।
पंजाब के हरमिलन कौर बैस ने 16 सितंबर 2021 को 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे ही दिन 1500 मीटर में सुनीता रानी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर का उद्घाटन किसने किया और कौशल आचार्य पुरस्कार वितरित किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव चंद्रशेखर, अश्विनी कुमार चौबे। और इसका सही आंसर है राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय उद्यमिता कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 17 सितंबर 2021 को नागालैंड में 2 दिवसीय दौरे पर गए। उन्होंने कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया और कौशल आचार्य पुरस्कार का भी वितरण किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की? ऑप्शन है मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, रविशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना की शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, माई गवर्नमेंट इंडिया, एम आधार, नीति आयोग। और इसका सही आंसर है माई गवर्नमेंट इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माई गवर्नमेंट इंडिया ने सितंबर 2021 में प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। यह भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA ने किसको लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन है रोहिंटन फली नरीमन, इंदु मल्होत्रा, फातिमा बीवी, इंदिरा बनर्जी। और इसका सही आंसर है इंदु मल्होत्रा। DDCA ने न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वह लोकपाल न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद का स्थान लेगी। इससे पहले कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की जाती थी, इसलिए एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति बदर की नियुक्ति को किया और अब एसोसिएशन की एक नई नियुक्ति की। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। धन्यवाद।